हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो करंट अफेयर्स 2021 की हमारी सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टोक्यो ओलंपिक्स का। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक्स 2021 मतलब इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में कैसा परफॉर्मेंस किया। तो पहले इस वीडियो में अपन जानेंगे कि टोक्यो की ओलंपिक्स की मतलब कहाँ से स्टार्ट हुए, क्या हुए, उनकी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका गठन कब हुआ, क्या हुआ, उसके जो प्रेसिडेंट थे पहले कौन थे, अभी कौन है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सारी की सारी डिटेल्स भी है। टोक्यो ओलंपिक्स 32nd नंबर के थे, उनके बारे में भी जो अननोन जो फैक्ट्स हैं, तो मतलब नॉर्मली जो नहीं देखने को मिलते, वो अपन इस बार डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अपन इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा उस पर डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने कितने मेडल जीते, कितने गोल्ड थे उसमें से, किन किन खिलाड़ियों ने जीता, और उसके साथ ही उसके भी जो सारे फैक्ट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपन हमारा जो आज का टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में है ना। तो ब्रीफ हिस्ट्री के पहले अपन देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले आता है जो इसकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है उसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, आईओसी जिसे अपन कहते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894, 23 जून 1894। हालांकि इसकी स्थापना जब हुई थी तभी इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में था। कहाँ पर था? पेरिस फ्रांस के अंदर था। लेकिन अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, लुज़ैन के अंदर है, स्विट्जरलैंड में। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि 23 जून को ही इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? लुज़ाने के अंदर है, जो कि स्विट्जरलैंड में। और इसके पहले प्रेसिडेंट थे डेमेट्रियस विकेलास। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। डेमेट्रियस विकेलास इसके पहले प्रेसिडेंट थे। और अभी फिलहाल में जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? थॉमस बाक, जर्मनी के हैं थॉमस बाच। जर्मनी भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट के बारे में ध्यान रखेंगे, थॉमस बाक। और पहला जो मॉडर्न ओलंपिक था ये एथेंस में हुआ था, एथेंस की राजधानी ग्रीस में। और ये कब हुआ था इसको भी ध्यान रखेंगे, 1896 में। पहले मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे 1896 में, जिसमें कितने एथलीट्स ने हिस्सा लिया था? 241 एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया था। और अब तो ये संख्या कितनी हो चुकी है? 11,400 एथलीटों से भी ज़्यादा एथलीटों ने 32nd ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। देख सकते हैं उनका कितना डेवलपमेंट हुआ है ओलंपिक्स का भी। इसके बाद आ जाते हैं उसमें जो पहले ओलंपिक हुए थे एथेंस में, उसमें टॉप मेडलिस्ट कौन था? तो उसमें टॉप मेडलिस्ट था यूएसए। कौन था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो अभी भी जो इस साल मतलब 2021 के जो ओलंपिक्स हुए हैं उसमें भी टॉप मेडलिस्ट कौन है? यूएसए ही है। और फर्स्ट में भी कौन था? यूएसए ही था। अगर आप ध्यान रखना चाहें तो उस समय उसने कितने मेडल टोटल जीते थे? तो 20 मेडल जीते थे टोटल। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो ओलंपिक्स का एक मोटो होता है, मतलब कि उसके क्यों कराया जा रहा है, उसके मतलब एक जो बेसिक मोटो होता है वो मोटो आप ध्यान रखिएगा। क्यों ये इस बात को इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि जब से शुरू हुआ था तब से लेके अभी तक, मतलब 31st ओलंपिक था वो एक ही मोटो था, लेकिन 32nd में एक वर्ड और जोड़ा गया है, उसके बारे में देखेंगे। तो अभी तक क्या जो मोटो था वो था सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। इसको भी ध्यान रखिएगा। ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा एक शब्द उसके मोटो में, टोक्यो ओलंपिक के मोटो में नहीं है। ठीक है। तो सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, इसका इंग्लिश में जो मतलब है वो है फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर। फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर। लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए 32nd नंबर के, उसमें एक वर्ड और जोड़ा गया, वो था कम्युनिटर। कम्युनिटर। तो पूरा मोटो क्या हो गया? सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर। ठीक है। और इंग्लिश में फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टुगेदर। तो इसे जोड़ा गया था टोक्यो ओलंपिक्स में, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं 32nd ओलंपिक्स की जो इस साल हुए, टोक्यो ओलंपिक्स 2020। उसका नाम टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ही बोला जाएगा, भले ही वो हुए 2021 में थे तो कोविड-19 के कारण, लेकिन उसका नाम रहेगा टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ही। ठीक है। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो ध्यान रखते हैं। वेन्यू था टोक्यो में,
जापान के ये राजधानी टोक्यो में। ड्यूरेशन कब से कब तक हुए थे, तो ये हुए थे 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये जो मोटो था सीटीएस, ऑल्टीएस, फोर्टियस, कम्युनिटर, ये मतलब ओलंपिक का मोटो है, पूरे ओलंपिक का मोटो है ये। और यहाँ पे जो मोटो लिखा है वो टोक्यो ओलंपिक का मोटो है, 32nd ओलंपिक है, इसका मोटो है ये वाला। इसका मोटो क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशंस, यूनाइटेड बाय इमोशंस। अगर क्वेश्चन आता है कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का मोटो क्या है, तो उसका आंसर होगा यूनाइटेड बाय इमोशंस, ना कि ये सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, कम्युनिटर। ये पूरे ओलंपिक का मोटो है। टोक्यो ओलंपिक का क्या है, यूनाइटेड बाय इमोशंस। इसका मैस्कट कौन था, मतलब शुभंकर कौन था, मराइतोवा, ध्यान रखेंगे इसको। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें 5 खेलों ने डेब्यू किया था, मतलब पहली बार इनको जोड़ा गया। तो उसमें से कौन कौन थे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, कराटे, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और BMX फ्री स्टाइल। स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, कराटे, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और BMX फ्री स्टाइल। ये BMX फ्री स्टाइल क्या है, ये साइकिलिंग का एक इवेंट है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे फर्स्ट गोल्ड, मतलब ओवरऑल टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट गोल्ड किसने जीता था, तो ये थी यांग कियान। यांग कियान, इनके नेशनैलिटी क्या है, चाइना, मतलब चाइना से बिलोंग करती हैं ये। और इनका इवेंट कौन सा था, मतलब इन कौन सा खेल खेलती है, तो वो था वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल। ठीक है, विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में यांग कियान, जो कि चाइना से संबंधित है, उन्होंने पहला गोल्ड टोक्यो ओलंपिक में जीता था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यंगेस्ट, मतलब यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट, सबसे युवा स्वर्ण पदक विजेता कौन रहा, तो वो थी मोमजी निशिया। मोमजी निशिया, जो कि कहाँ की हैं, जापान की हैं। और इनका इवेंट कौन सा है, विमेंस स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग। ठीक है, सबसे युवा स्वर्ण पदक विजेता थी मोमजी निशिया, जापान से हैं जो। और इनका खेल कौन सा है, विमेंस स्केट बोर्डिंग। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखेंगे, स्मॉलेस्ट कंट्री टू विन गोल्ड, मतलब पूरे जितने भी देशों ने इसमें भाग लिया, उसमें सबसे छोटी कंट्री कौन थी, बरमूडा थी। ठीक है, बरमूडा, जिसके केवल 2 ही एथलीट आए थे, उसमें से एक ने गोल्ड जीत लिया, ये थी फ्लोरी डफी। ये एक वीमेन है, ट्रैकेथन इनका इवेंट है। ठीक है, वुमेन है फ्लोरी डफी, और ट्रैकेथन एक इनका इवेंट है। और अब मैं देख लेते हैं इसके मेडल टेबल में कौन कौन देशों ने कितने मेडल्स जीते। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें रहा, आप एक सीरीज मतलब टेबल बना सकते हैं। उसमें सबसे पहले वो है USA, चाइना, जापान, ब्रिटेन। USA, चाइना, जापान, ब्रिटेन। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो रैंकिंग होती है वो गोल्ड मेडल्स के हिसाब से होती है। टोटल गोल्ड मेडल भले ही किसी टीम के ज़्यादा हो, लेकिन अगर कोई दूसरी टीम में अगर उसके गोल्ड मेडल ज़्यादा है तो उसे रैंकिंग में ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो रैंकिंग बनी है उसी के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे था USA, जिसने 39 गोल्ड जीते। उसके बाद था चाइना, 38 गोल्ड, जापान 27 गोल्ड और ब्रिटेन 22 गोल्ड। ठीक है, और टोटल अगर आप इनके मेडल्स जानना चाहते हैं तो USA के 113, 113, चाइना के 88, जापान के 58 और ब्रिटेन के 65। इसके इससे ज़्यादा गोल्ड है, लेकिन रैंकिंग में ये 4th में है। सॉरी, ब्रिटेन के जो टोटल मेडल्स हैं वो जापान से ज़्यादा हैं, 65 हैं, लेकिन रैंकिंग में 4th है। क्यों, क्योंकि इसके जो गोल्ड हैं वो जापान से कम है, 5 गोल्ड कम है इसके लिए। ठीक है, तो ये एक पूरा हमारा वीडियो रहा जिसमें मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने आपसे डिस्कस किए। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें अपन बात करेंगे कि इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक्स, मतलब इंडिया ने कैसा परफॉर्मेंस किया, इंडिया ने कितने मेडल जीते, इंडिया कौन से रैंकिंग में रहा, और इंडिया के किन किन प्लेयर्स ने मेडल्स जीते। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अपन मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।